आज की कहानी जिन महिला के बारे में है वो है दुनिया का सबसे बड़ी टीवी होस्ट चलाने वाली एक औरत के बारे में, जिनके लाइफ में ढेरों तकलीफ ढेरों परेशानियां थी कि जितना हम सोच भी नहीं सकते। और सबको चौंका कि उनका वो स्ट्रगल उनको जो जो मौका में पहुंचाया जितना शायद कोई भी नहीं सोच सकते। ये है ओपरा विनफ्रे की कहानी। दुनिया का बेस्ट टीवी टॉक शो चलाने वाली ओपरा विनफ्रे को क्वीन ऑफ ऑल मीडिया भी कहते हैं। ओपरा विनफ्रे की फेमस शो द ओपरा विनफ्रे शो के लिए जाना जाती है और इनका ये शो 1986 से 2011 तक चला, जो कि अपने समय का हाईएस्ट रेटेड टेलीविजन प्रोग्राम शो था। टॉक शो होस्ट के अलावा ओपरा एक एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और सोशल वर्कर भी है। साथ ही साथ वो अमेरिका का सबसे बड़े नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी मिला है। 19 जनवरी 1954 अमेरिका मिसिसिपी के कोसेगो शहर में जन्मी ओपरा विनफ्रे की असली नाम ओरपा गेल विनफ्रे था, पर लोग इनका नाम सही तरीके से नहीं ले पाते थे, इसलिए ओरपा ने खुद का नाम बदलकर ओपरा विनफ्रे रख लिया। ओपरा विनफ्रे की मां वर्निता ली ने कम उम्र में ही ओपरा को जन्म दिया था। उस समय वो अनमैरिड थी और घरों में नौकरानी के काम करती थी। लोगों को घर में काम करने के लिए जो पैसा मिलते थे उससे दोनों का पेट चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, इसलिए वर्निता ली ने ओपरा को उनके नानी के पास भेज दिया और काम ढूंढने चली गई। बचपन में ओपरा को इतना गरीबी देखना पड़ा कि कपड़े की जगह उनको आलू के बैग पहनने पड़ रहा था। 6 साल की उम्र तक ओपरा ने उनके नानी के पास ही रही और नानी के साथ चर्च में जाने लगी और नानी से वो बाइबल भी सीख लिया। उनके नानी ने ओपरा को घर पर ही पढ़ना और लिखना सिखाया और इतने कम उम्र में ही ओपरा की बोलने की तरीके इतने इम्प्रेसिव हुआ करते थे कि सब चौंक जाते थे। बच्चों के दंगे के कारण नानी ने 6 साल की ओपरा को उनके माँ के पास भेज दिया। माँ के पास पहुँचने के बाद ओपरा की लाइफ फिर से गरीबी और मुश्किलों से भर गई, क्योंकि दूसरों के घरों में काम करने की वजह से ओपरा की माँ की ज़्यादातर वक्त बाहर ही बीत जाता था और अपने बेटी के साथ वक्त नहीं बिता पाती थी। ऐसे में ओपरा को न केवल अकेले पल में बहुत से साल गुजारना पड़ा, बल्कि घर पर अकेली होने की वजह से बहुत सारे करीबी लोगों ने 9 साल से 13 साल तक ओपरा को शारीरिक शोषण तक किया। इतनी कम उम्र में ही ऐसी करीबी हालातों ने ओपरा को अंदर तक तोड़ दिया और आखिरकार उन्होंने अपने इन हालातों बदलने का मन बना लिया। 13 साल की उम्र में ओपरा ने कुछ पैसे घर से चुराई और वहां से दूर भाग गई। अपने साथ हुए शारीरिक शोषण के कारण घर से भागने की कुछ समय बाद ही ओपरा ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कमजोर होने के कारण वो बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया। दोस्तों, जिन उम्र में लाइफ के बारे में कुछ समझना शुरू करते हैं, उम्र की उस दौर में ओपरा ने तो पूरी लाइफ ही जी ली, दर्द, नफरत और तकलीफों से भरी लाइफ। कुछ टाइम बाद ओपरा के माँ ने उनको ढूंढ लिया और घर पर वापस ले आए। इस बार ओपरा के माँ ने अपने बेटी को एडमिशन हाई स्कूल में करवाया, क्योंकि हर माँ की तरह वो भी चाहती थी कि उनकी बेटी अपना फ्यूचर बना सके। लेकिन मुश्किलों ने शायद ओपरा से दोस्ती कर रखी थी। हाई स्कूल में उन्हें अमीर बच्चों के बीच रखे काफी निराशा होने लगी और अपनी इस निराशा को दूर करने के लिए ओपरा ने घर से पैसा चुराना शुरू कर दिया ताकि स्कूल में बाकी बच्चों की बराबरी कर सके। लेकिन जब ये सब होने लगा तब माँ बेटी के बीच लड़ाइयाँ बढ़ती गई और परेशान होकर ओपरा की मम्मी ने ओपरा को उनके स्टेप फादर के पास भेज दिया। ओपरा की मम्मी के लिए हुए कदम अब उनकी बेटी के लाइफ में रोशनी ले ही आई। उनके स्टेप फादर बहुत ही अच्छे इंसान थे, जिन्होंने ओपरा को एक बेहतर जिंदगी दी, जिसमें डिसिप्लिन भी था और अपने घर जैसा सुरक्षा भी था। अपने स्टेप फादर की गाइड से ओपरा ने अपने स्कूल की ब्रिलियंट स्कूल के रूप में जानी जाने लगी। बोलने के उनके स्किल्स और ड्रामा में अपने इंटरेस्ट के चलते ओपरा ने बहुत जल्दी स्कूल में अपनी पहचान बना ली। अपने हाई स्कूल के आखिरी दिनों में ड्रामा रिहर्सल के दौरान ओपरा को एक लोकल रेडियो चैनल से न्यूज़ पढ़ने की ऑफर मिला, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और वहीं से ओपरा विनफ्रे की पसंदीदा करियर की शुरुआत हो गई।
कमाल की बात तो वे है कि न्यूज़ रीडर के जॉब मिलने के बाद भी ओपरा ने पढ़ाई से अपना फोकस नहीं हटाई। यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान ओपरा ने 2 साल तक न्यूज़ रीडिंग भी करती रही। इसी दौरान ओपरा ने 17 साल की उम्र में 2 ब्यूटी कॉन्सेप्ट भी जीता। इसके बाद ओपरा को बल्टीमोर मैरीलैंड के टीवी चैनल से न्यूज़ रीडिंग करने की जॉब ऑफर मिली और ये जॉब इतनी अट्रैक्टिव थी कि ओपरा ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी किए बिना ही जॉब के लिए मैरीलैंड चली गई और ये जॉब ऑफर पाने वाली ओपरा विनफ्रे पहली अमेरिकन अफ्रीकन महिला बनी। ओपरा इतनी सेंसिटिव थी कि न्यूज़ की इमोशंस पर भी बात करती थी, पर उनके बॉस को ओपरा की ये तरीका पसंद नहीं आया और उन्होंने ओपरा को जॉब से निकाल दिया। जिस जॉब के लिए ओपरा ने अपने ग्रेजुएशन को बीच रास्ते में छोड़कर आई थी, जब वो जॉब ही उनके हाथ से निकल गई, फिर से एक बार ओपरा की उम्मीद टूटने लगी। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों के जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो हजारों रास्ता खुल जाता है। बस ऐसा ही ओपरा विनफ्रे के साथ हुआ। जब ओपरा को समझना मुश्किल हो गया था कि अब आगे क्या होगा, तब ओपरा को एक टॉक शो पीपल आर टॉकिंग का जॉब ऑफर मिली। पीपल आर टॉकिंग शो के दौरान ओपरा को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। 7 साल इस शो के होस्ट करने के बाद 1983 ओपरा शिकागो चली गई, जहां उन्होंने टीवी के मॉर्निंग टॉक शो शिकागो को प्रेजेंट करना शुरू किया। उस समय ये शो लो रिलेटेड शो था, लेकिन ओपरा विनफ्रे की टैलेंट और स्किल्स ने इस शो को इतना पॉपुलर कर दिया कि ये शो टीवी का नंबर 1 टॉक शो बन गई। बाद में उस शो का नाम बदलकर ओपरा विनफ्रे शो रखा गया। ओपरा विनफ्रे का ये पॉपुलर टॉक शो 2 दशक से भी ज्यादा समय तक चला। इस टॉक शो ने अमेरिका का इतिहास में सबसे ज्यादा रेटिंग्स प्राप्त की हैं। आज ओपरा विनफ्रे न केवल सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली टीवी आर्टिस्ट है, बल्कि सबसे ज्यादा कमाने वाली अफ्रीकन महिला है। कामयाबी के इस शिखर पर पहुंचकर भी ओपरा विनफ्रे सोसाइटी के लिए बहुत से कदम ली। 2011 में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस ने उन्हें विशेष ऑस्कर से सम्मानित भी किया। ओपरा विनफ्रे की कोशिशों ने उन्हें कितना ऊंचा मौका दिला दिया, ये दुनिया को तब दिखाई दिया जब टाइम्स मैगजीन ने 20वीं शताब्दी की सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी किए, जिसमें ओपरा विनफ्रे की नाम भी शामिल किया गया। इसके अलावा फोर्ब्स मैगजीन में पृथ्वी के बिलियनियर्स की लिस्ट में भी उनका नाम शामिल है। इस लिस्ट में शामिल होने वाली वो पहली अफ्रीकन अमेरिकन महिला है। 2013 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी दिया है। आज ओपरा विनफ्रे पूरी दुनिया के लिए मिसाइल है और उनका कहना है कि अभी भी मेरे पैर जमीन पर है, पर अब मैं बस अच्छी जूता पहनती हूँ। दोस्तों, ये थी ओपरा विनफ्रे की कहानी। फिर से मिलते हैं और एक अमेजिंग स्टोरी लेकर।